सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, 20 में से 20 MCQ लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो को वही देखेगा जो 20 में से 20 लाना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरत टिप्स ऑफिशियल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयोग किया जाता है। यानी कि जल रंग से जो हम इमेज यानी चित्र बनाते हैं तो कौन सी कागज का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाटरमैन। क्या हो जाएगा? वाटरमैन हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा का एवं खा। यानी कि छोटी भी दिखाई देती हैं और धुंधली भी दिखाई देती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई दूर आदमी खड़ा हुआ है, उसको आप देखेंगे वो थोड़ा थोड़ा धुंधला आपको दिखेगा और छोटा भी दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही है। तुम्हारा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। इसका अपोजिट होगा, यानी कि बड़ी दिखाई देगी और अस्पष्ट दिखाई देगी। तो अस्पष्ट ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकार के छोटे होने का प्रभाव को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेखीय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। तो क्या होता है? वातावरणीय क्षय होता है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। छठवां हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए तो सीधे रंग से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सीधे रंग से करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। तो पीला। क्या होगा? पीला। लाल नहीं है यहाँ पर होगा, आप लोग कहेंगे लाल होगा, लेकिन लाल बिल्कुल नहीं होगा, पीला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे रंगों का? चटकीले। यानी कि जब प्राकृतिक दृश्य हम एग्जाम में बनाते हैं तो उसके लिए हमको चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके लिए हमको चटकीले रंग का उपयोग करना चाहिए ताकि जो हमारा प्राकृतिक दृश्य बने वो हमारा नेचुरल दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, खासकर इसको आप लोग ध्यान कीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धुंधले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है। तो क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षितिज। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है तो आकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश। मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको आप कमेंट में जरूर कीजिए ताकि इससे आपको भी याद होगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर आपको करवा भी रहा हूँ, आप गेस कीजिएगा क्वेश्चन को कि उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? धरती कहलाता है। क्या कहलाता है? धरती कहलाता है। यानी कि नेत्र तल से नीचे का जो हमारा स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं। वह बिंदु जहाँ सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती है कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? दृष्टि केंद्र। यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा, दृष्टि केंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है तो नीचे बनती है। कहाँ पर बनती है? नीचे बनती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है तो ऊपर बनती है। कहाँ पर बनती हैं? ऊपर बनती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो मैं जितना क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से उनको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती हैं तो मध्य में बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? मध्य में बनती हैं। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है तो पृष्ठभूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं तो पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? पृष्ठभूमि में। नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है, नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है तो अग्रभूमि, यानी कि आगे की भूमि।
नेत्र जो हमारा तल होता है, हमारा जो नेत्र होता है उसके नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल रंग होते हैं पारदर्शी, क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। एग्जाम में इस बार 7 सेट होंगे, ये जरूर किसी ना किसी सेट में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल रंग होते हैं पारदर्शी, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में भी लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि इससे आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है तो गहरा नीला। कैसा होता है? गहरा नीला होता है। यानी कि सामान्य स्थिति में जो आकाश का ऊपर वाला भाग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग परिमुखता भरा जाता है? तो सैफ ग्रीन। क्या भरा जाता है? सैफ ग्रीन। आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? क्या हो जाएगा इसका? कोबाल्ट ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो क्रिम्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिम्सन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पेस्टल रंगों को चित्र भरने का क्रम है। यानी कि जब हम पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं चित्र में भरने के लिए तो किस प्रकार उसका क्रम क्या है भरने का? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पृष्ठभूमि पहले होता है, फिर अग्रभूमि होता है, फिर हमारा मुख्य चित्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले क्या भरते हैं? पहले हम हल्के रंग को भरते हैं। क्या भरते हैं? पहले हम हल्के रंग को भरते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं 99%। पहला क्वेश्चन हमारा है, चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है भैया? ग्रेफाइट है। क्या है चारकोल? चारकोल एक प्रकार का ग्रेफाइट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी क्वेश्चन है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पेस्टल रंग कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं पेस्टल रंग? अस्थायी होते हैं। एक बार कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा जिससे आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने गए हैं? जो हमारा प्राचीन भारतीय पद्धति है उसके अनुसार कितने मुख्य रंग होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये हमारा प्रावधिक का भाग है, लेकिन आलेखन में दिया गया तो हमको याद करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा? 90 अंश। जब समकोण त्रिभुज जो होता है हमारा ये 90 अंश का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुष्टवाल्ट के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। ये 2023 में आया था, ये सब 2023 के क्वेश्चन है। मैं इसलिए 2023 की ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में एक साल गैप करके आता है, ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि पिछले एग्जाम में आया था तो अगले एग्जाम में भी आएगा। इसलिए मैं 2023 का करवा रहा हूँ ताकि 2025 में आने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है और एग्जाम में जरूर ये आएंगे। पोस्टवाल्ट चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेखा क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि जब 2 बिंदुएं होती हैं हमारी, उनके बीच की जो दूरी होती है उन्हीं को हम रेखा बोलते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? यहाँ पे पेंसिल वाला सवाल है। पेंसिल के सवाल को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2B। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग क्या है? तो नारंगी हमारा द्वितीयक रंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा। आप कई टीचरों को देखे होंगे वो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, यानी कि हरे बोर्ड पे पढ़ाते हैं। हरे बोर्ड पे पढ़ाने से क्या होगा, वो हमारे आँखों पर, यानी कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो हमारी आँखों पर ठंडा इफेक्ट पड़ता है, इससे हमारी आँखें खराब होने से बच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाता है? तो पीला। यानी कि लाल में जब हम पीला रंग को मिलाएंगे तो नारंगी बन जाता है। मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर करवा देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप लोग अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा और फोकस के साथ इसको देखिएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयोग किया जाता है? तो वाटमैन होगा। क्या होगा? वाटमैन। मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का ही है, तो वाटमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष में नहीं है? तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है।
भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आप लोग इसका आंसर बताइए। कई किताबों में मध्य प्रदेश दिया हुआ है और कई किताबों में महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर, गुहा संख्या 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो हमारा हो जाएगा बाघ गुफा में। हमारा हो जाएगा बाघ गुफा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रलेखा में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है? तो 108 अंगुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 108 अंगुल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो एक कलर योजना को ही हम मोनो कलर योजना कहते हैं। हमारा आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कर लीजिएगा। लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो हमारा सफ़ेद हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा आंसर हमारा। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें भी डाउट है, इसका भी आप लोग आंसर लिखिएगा कमेंट में। ये पता नहीं महाराष्ट्र होगा कि मध्य प्रदेश होगा। कई किताबों में दोनों लिखा हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक, मध्य प्रदेश ही होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। तनखस कुंडनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो चामुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चामुंड। आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो अकबर। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठंडा रंग कौन सा होता है? तो नीला। ठंडा रंग कौन सा होता है? नीला। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो औरंगाबाद में बादामी गुफा पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था? बीपी सिंह, यानी कि बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य में आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आती है? तो हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व। गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? घनत्व। वाटरमेन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन। ये भी इंपॉर्टेंट, तारपीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो चित्र को उभारना। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंग में कौन सा कलर मिलाने पर पिंड का निर्माण होता है? तो सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है? तो काला हमारा उदासीन होता है। आलेखन का गुण है, तो आलेखन का क्या गुण होना चाहिए? क्या पहचान होनी चाहिए? सौंदर्य। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, तो ज्यामितीय तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। क्या होगा? तीनों का मिश्रण। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो ट्रेसिंग पेपर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेसिंग पेपर पर आलेखन की इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो अपारदर्शी, यानी कि जो आर पार दिखाई ना दे, तभी तो हम आलेखन कर पाएंगे। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, तो श्वेत श्याम रंग। क्या हो जाएगा? श्वेत श्याम रंग। अगला क्वेश्चन है, अल्पना का जन्म हुआ था बंगाल में। अल्पना का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं 4। मैंने ऊपर बताया था ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 4। वहाँ पे 8 होते थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग होता है, तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा लाल नीला पीला। क्या हो जाएगा? लाल नीला पीला, यानी कि आपका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो लाल होता है।
नारंगी रंग किस रंगों के मिश्रण से बना है? तो लाल और पीला, लाल और पीला। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग हमारे 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज नहीं है? तो एक्रिलिक हमारा खनिज नहीं है। रंग के कितने गुण होते हैं? तो रंग के 3 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आगे कंटिन्यू करते हैं। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद होता है। क्या होता है? काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद होता है। आप लोग जानते हैं अच्छे से इसको। किस नंबर की पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यच। क्या होगा आपका आंसर? यानी कि ए हो जाएगा, यच। लाल रंग का विरोधी रंग होता है हरा। लाल रंग का विरोधी रंग क्या होता है? हरा। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, यानी कि मेल से बनता है? तो लाल और नीला। ये मिश्रण वाले सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि इन रंग को मिलाइए तो कौन सा रंग बनता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग क्या करना है एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली 2 रंगों को निकालना है, उसको मिलाकर देख लेना है कि मिलाने से कौन सा रंग बन रहा है। तो जो रंग बनेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैगनी है तो इन सबको मिला लेंगे। अगर नहीं आता है तब, अगर याद रख सकते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए कि लाल और नीला को मिलाते हैं तो बैगनी बनता है। लाल और नीला को मिलाइएगा आप लोग तो बैगनी ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बना है? तो लाल और सफ़ेद। पीले रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है? तो नीला। पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? नीला। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बना है? तो नीला और पीला। कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने गए हैं। कितने अंग? 6 अंग माने गए हैं चित्रकला के। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आदर्श रंग 3 होते हैं। ठीक। बैगनी रंग का विरोधी रंग होता है तो हानि हल्का हरा, यानी कि जो हल्का हरा हमारा होता है उसी को हम लोग धानी कलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पीला। अगला क्वेश्चन है, लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो सिंपली बात है, गुलाबी बनता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल। पेस्टल एक ऐसा रंग होता है जो बिना ब्रश की सहायता से भी हम लगा सकते हैं। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में। कहाँ पर स्थित है? द्वितीयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, 2-3 जगह आ चुका है तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला। क्या हो जाएगा? पीला। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो हमारे 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। नीला रंग जो होता है वो भी नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। जिस प्रकार हमारा हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता था उसी प्रकार नीला रंग भी हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। सबसे महीन ब्रश निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 1 नंबर वाला। सिंपल सी बात है कि 1 नंबर वाला सबसे महीन होगा। अब आप कहेंगे कि भैया 0 नंबर वाला ब्रश होता है, तो ऑप्शन ही कहाँ है 0? तो ऑप्शन सबसे कम जो रहेगा अगर महीन ब्रश पूछेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, 0 है ही नहीं, तो हम 1 को राइट आंसर मानेंगे। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो इसमें जो नंबर सबसे बड़ा है वही सबसे मोटा होगा, तो हमारा 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त किया जाता है? तुम्हारा कोण। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, समझाइए इसको। देखिए कोण क्या होता है? हमारा कोण ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें आलेखन बनाओ यानी कि चित्र बनाओ तो आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप वृत्त लीजिए एक, इसमें आलेखन कीजिए, तो आप कहेंगे भैया हाँ मैं इसमें कमल का फूल बनाता हूँ, अपने स्कूल में ऐसे बनाता था मैं, इसी टाइप का ऐसे बना करके। क्या आपके टीचर ने कभी ये कहा है कि इसमें बनाओ आलेखन? नहीं कहा है, क्योंकि इसमें बना ही नहीं सकते हैं आलेखन। हमारा त्रिभुज हुआ, आपको ऐसे में कह दूं तो इसमें आप बना ले जाएंगे। आपको मैं कोण कह दूं तो नहीं बना पाएंगे। आपको मैं वर्ग कर दूं ऐसे तो आप इसमें आसानी से चित्र बना सकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर कोण हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम नहीं बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो HB से सामान्य होती है। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? तो 6B। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? तो 6B। कमरे की छत है तो कौन सा आलेखन उपयोग किया जाता है? तो केंद्रीय आलेखन, ये राइट आंसर। फर्श के मध्य भाग है तो कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है? तो वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े पर रंगाई पेंटिंग है तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो एक्रिलिक रंग होता है। क्या होता है? एक्रिलिक रंग। सलेटी रंग किन दो रंगों का मिश्रण है? काला और सफ़ेद। कहेंगे सलेटी का मतलब क्या? सलेटी का मतलब होता है ग्रे, यानी काला और सफ़ेद का मिश्रण। तो आपका आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो वर्ड का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। ओष्ठवाल संबंधित रंग है तो रंगों से है, यानी कि ओष्ठवाल शब्द किससे संबंधित है? तो रंगों से। लाल और हरा रंग होता है तो विरोधी रंग होता है, यानी कि लाल और हरा विरोधी रंग होता है। तो आंसर नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो बहुवर्णीय हो जाएगा, यानी कि उसमें 3 रंग है। 2 से अधिक होगा तो बहु होगा, तो बहुवर्णीय हो जाएगा। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो संयोजन। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो हरित हरा, ये शीत रंग है, यानी कि ठंडा रंग है। निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? तो वक्र रेखा। क्या हो जाएगा? वक्र रेखा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा अगला क्वेश्चन है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है तो साड़ी के किनारे के लिए, यानी किनारी डिजाइन का हम प्रयोग साड़ी के किनारे के लिए करते हैं। एकाकी रंग संकेत में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 1 रंगों का। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न टान, यानी टोन, यानी कि कोई एक रंग है। मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक, मान लीजिए ये रंग है, लाल रंग है, ये लाल रंग है। अब मैं इसी को थोड़ा सा हल्का कर दूं और थोड़ा सा और हल्का कर दूं तो इसका एक ही रंग का 3 टोन हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोनोक्रोम। इतना समझ गए आप लोग? तो आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राड्स एवं कोन्स, शलाका एवं तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर का करना चाहिए। कितने नंबर का? 2 नंबर का। सबसे कम यही है तो यही करेंगे। आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो 2B। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये सभी लोग जानते हैं। कमेंट में लिखिएगा कमल, लोटस लिखिएगा आप लोग कमेंट, क्योंकि लोटस ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो स्मृति चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण। लंबे आकार को वस्तुओं को कागज पर में चित्रित करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए? लंबाई में करना चाहिए। ठीक, लंबाई में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षण बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? तो छाया एवं प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? तो 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं तो वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई देनी पड़ती है। या किसके कारण होता है? तो नेत्रजया के कारण होता है। किसके कारण? नेत्रजया के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेत्रजया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो दीर्घ वृत्त बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? दीर्घ वृत्त। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो 0 नंबर का। कितने नंबर का? 0 नंबर का। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? पेन की तरह, यानी कि हम पेंसिल को पेन की तरह ही पकड़ते हैं। तो एक पूछ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं तो क्षैतिज रखते हैं। कैसा रखते हैं? क्षैतिज। रेखाओं को खींचना चाहिए तो बाएं से दाएं की तरफ। कैसा खींचना चाहिए? बाएं से दाएं की तरफ। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो हमारा हो जाएगा दीर्घवृत्त। कैसा हो जाएगा? दीर्घवृत्त। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तुएं का चित्रण करते हैं, छोटा व अस्पष्ट। कैसा करते हैं? छोटा तथा अस्पष्ट। चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षण लगे कहलाता है। तो चित्र संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्र संयोजन। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए तो ऊंचाई की दिशा में। कैसा बनाना चाहिए? ऊंचाई की दिशा में। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। घनाकार जो हमारा वस्तु होता है उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? तो ये सभी घनाकार वस्तु के उदाहरण, संदूक हुआ, हमारा पुस्तक हुआ, कनस्तर हुआ, ये सभी घनाकार वस्तु के एग्जाम्पल हैं। गोल और बेलनाकार वस्तु बनाने के लिए
उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयां और चौड़ाइयों का ज्ञान कर लेना चाहिए, अनुपात में करना चाहिए, ज्ञात अनुपात में करना चाहिए। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक खींचते हैं, क्या खींचते हैं, तो एक वृत्त खींचते हैं। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने में उसमें किसका समावेश होता है, तो सुंदरता का। किसका समावेश होता है, सुंदरता का। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो पतली रेखाओं का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो मोटी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला जाता है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा में शेड डाला जाएगा, तो दाईं ओर से। कहाँ से, दाईं ओर से। अगला क्वेश्चन है, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए, तो HB से। किससे करना चाहिए, HB से। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग होता है नीला। नीला होता है, क्या होता है, नीला। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता हमारी थी उसका अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, पाकिस्तान में। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैगनी हो जाए, तो लाल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो लाल गर्म रंग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देख लेना, इस बार ये आएगा किसी न किसी सेट में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो आयल कलर। कौन सा कलर, आयल कलर। तटस्थ रंग कौन से हैं, तो सफ़ेद एवं काला। ये दोनों ऐसे रंग हैं जो तटस्थ रंग हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो मृदा रंग होगा। राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है, तो धर्म पर। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, रश्मियों का मतलब क्या है, रश्मियों का अर्थ क्या है, किरणों। तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग, 7 रंग। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग 3 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। महीन रेखा किस नंबर के ब्रश से बनती है, तो 0 नंबर। यहाँ पे देखिए आप 0 है तो मैं 0 लगा दिया। अगर 0 नहीं है ऑप्शन में तो आप 1 भी लगा सकते हैं, जो सबसे कम होगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंने आपको बताया था, काला एक हो गया और एक सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है, तो कलात्मक उपलब्धियों के हेतु। कला का द्रोही शासन कौन था, औरंगजेब था। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो पीला प्राथमिक रंग है हमारा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम में यहीं से आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।